बड़ी सोच वाले बने और हम गणमान्य समूह का नेतृत्व करने वाले बने, भीड़ का हिस्सा ना बने और हमारा हाजमा अच्छा हो। पेट कोई मोटा पेट बढ़ाने का प्रतीक नहीं है, वो कहते हैं भाई इसका तो हाजमा बड़ा खराब है। तो नेतृत्व करने के लिए आदमी को बहुत विषपान भी करना पड़ता है, गोपनीयता भी रखनी पड़ती है और सब कुछ को सह करके धीरज रख करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करके गणेश जी से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उपासना का यही अर्थ होता है। हम जिसकी उपासना करते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम की उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में मर्यादा आए। भगवान कृष्ण की हम उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में कर्मयोग आए। हनुमान जी की उपासना हम करते हैं तो हमारे जीवन में सेवा धर्म आए, शरणागति आए। और हम ऋषियों की, गौतम, कणाद, जैमिनि, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद की उपासना करते हैं तो ऋषियों जैसा ज्ञान जीवन चरित्र हमारा हो। माता सीता की उपासना करते हैं तो सीता जैसा सतीत्व हमारे भीतर हो। खैर, ये तो उपासना की बात थी। आज 3 बड़ी बातें कोरोना के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। एक तो पूरे देश में आप सभी न्यूज़ चैनलों पर भी देख रहे हैं, अलग अलग शहरों में सीरम का जो टेस्ट किया जाता है उसको सीरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। सीरम से पता लग जाता है कि उसके भीतर कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ कितनी पैदा हुई है। और वो तभी पैदा हो सकती है जब कोरोना आपके भीतर में लंग में एंटर किया हो और पूरे शरीर को उसने प्रभावित किया और शरीर ने प्रतिक्रिया में वो एंटीबॉडी पैदा की हो। जो लोग वैक्सीन से इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो दिल्ली में करीब 25 से 30%, पुणे जैसे शहरों में 40% तक जो सैंपल सर्वे किए गए। और पूरे देश में अंदाजन ये है कि 20 से 25% लोगों को कोरोना होकर के ठीक हो चुका है। अर्थात ये कोई मैं डराने वाली बात नहीं कह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि करोड़ों लोगों को कोरोना होगा। कौन बचेगा? जो योग करेगा, जो आयुर्वेद का प्रयोग करेगा। तो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही, आईसीएमआर के आंकड़ों के अनुसार ही देश में करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को कोरोना, जो आप एक्टिव केस पढ़ रहे हो, जिनका टेस्ट हुआ है, पब्लिश होता है डेटा, वो 25-30 लाख है। और जिनको होकर के ठीक हो चुके हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो चुके हैं, 25-30 करोड़ लोग हैं जो संक्रमित हो चुके हैं। फिर आप कहेंगे ये लॉकडाउन का फिर मतलब क्या रह गया? फिर तो ये मैं आगे बताता हूं। फिर क्या करना चाहिए लॉकडाउन ना करें तो जिनको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको डायबिटीज है, जिनको लिवर किडनी की कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, ऐसे लोगों को अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। आप कहेंगे कि ऐसे लोग काम ही ना करें क्या? नहीं, वो अपने बीपी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करें, वो अपने शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करें, वो अपने हार्ट की प्रॉब्लम को, डायबिटीज को, वो अपनी क्रोनिक प्रॉब्लम्स को नेचुरल तरीके से ट्रीट करें, जिससे कि उनकी बॉडी फाइट कर सके। आप दवाइयों से, जब आप बीपी को, शुगर को, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा को, डायबिटीज को और क्रोनिक जो भी डिजीज हैं, लिवर, किडनी की, आर्थराइटिस आदि की, इनको जब आप दवाइयों से कंट्रोल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाएं तो आप फाइट कर लेंगे। कोरोना ऐसी है, सर्दी जुकाम जैसा भी नहीं होगा। सर्दी जुकाम में कम से कम 2-4 दिन तो खराब होते हैं, इसमें तो पता ही नहीं लगा। 25 करोड़ लोगों को हुआ और ठीक भी हो गया। तो चपेट में कौन आएंगे? चपेट में यही बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, शुगर, क्रोनिक प्रॉब्लम्स, लो इम्यूनिटी वाले ही इसकी चपेट में आएंगे। ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले। इसलिए मुझे तो लगता है भारत सरकार को एक नई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि भाई सबको आइसोलेशन में रखने की जरूरत नहीं है, सबको क्वारंटीन करने की भी जरूरत नहीं है, सबको डराने की भी जरूरत नहीं है। 25 करोड़ लोगों को होकर के ठीक हो चुके, ये कौन सी गाइडलाइन थी? इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। चलो, ये तो बात थी एक नई गाइडलाइन की। अब एक थोड़ी सी
चुभने वाली, लेकिन एक सत्य बात कहना चाहता हूं। जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, ड्रग माफिया हैं, जो कह रहा है वो जो है वैक्सीन आएगी और कोरोना भाग जाएगा, कोरी बकवास। वैक्सीन दवाई नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद आपके भीतर एंटीबॉडी पैदा होंगे, जो भारत के जो है करीब 25-30 करोड़ लोगों में ऑलरेडी हो चुकी है। ये नेचुरल एंटीबॉडी डेवलप हो चुके। तो वैक्सीन का भी बाप है वो कितने दिन रुकेंगे वैक्सीन वाले एंटीबॉडी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। 3 महीने रुकेंगे, 6 महीने रुकेंगे, उनका साल भर असर होगा, कुछ पता नहीं। और उसके 10-15 साल बाद तक क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उनको ब्रेन डिमेंशिया, हाँ ब्रेन डिमेंशिया, ये तो कोरोना से भी हो रहा है, अल्जाइमर, पार्किंसंस और हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, पता नहीं क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसी को। और SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज, खास करके ऑटोइम्यून डिजीज, वो तो होने की 100% संभावना है जब आप आर्टिफिशियली अपने भीतर एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको होगा ही नहीं। जो है ये मेरा भी आज हमारे जो साइंटिस्ट हैं मेरे पास पहुंच गए सुबह सुबह, और मेरे साथ में रहने वालों का भी कर लिया सबका टेस्ट। मैं अपना टेस्ट आपको दिखा देता हूं। मेरा जो टेस्ट रिपोर्ट आया है ये रहा, ये मेरा एंटीबॉडी, ये मेरे अंदर चेक किए गए थे, तो ये मेरी रिपोर्ट है। कोई भी देख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरी जो रिपोर्ट है ये नेगेटिव है, मेरे अंदर एंटीबॉडी पैदा नहीं, अर्थात ना तो मैं कोरोना से संक्रमित हुआ, जबकि मैं हजारों लोगों से मिला हूं अभी तक, हजारों लोगों से। और जब मैं अयोध्या गया था उस दिन तो पूरा भीड़ का रेला ही था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि योग करने वाला पहली बात तो संक्रमित ही नहीं होता है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में खड़ा हुआ। और ठीक है, गिलोय का काढ़ा तो मैं पीता हूं, सबको भी बोलता हूं अच्छा है, सबको पीना ही चाहिए। तो जो संक्रमित हो चुके उनके लिए भी कह रहा हूं, वो ऐसा नहीं कि दोबारा संक्रमित नहीं होंगे, दोबारा भी संक्रमित हो सकते हैं यदि आपने योग नहीं किया तो, आपकी लो इम्यूनिटी है तो। इसलिए इम्यूनिटी को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फेफड़ों की इम्यूनिटी के लिए श्वासारी, और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए कोरोनिल, और फिर थोड़ा जो है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करने के लिए अणु तेल जो है, ये जो है 3 चीजें हैं इसके अंदर। ये कोरोना किट भी, और जहां कोरोना किट नहीं पहुंची है वहां ये 3 चीजें पहुंच गई हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने ये लाखों की संख्या में अब पहुंचा दी है। इसलिए थोड़ा दिन क्राइसिस रहा, करीब 1.5-2 महीना ये क्राइसिस चला है। जब से हमने बनाना शुरू किया, फिर इसके ऊपर सारे काफ़ी वाद विवाद सब आपने देखे, लेकिन अंततः सत्यमेव जयते होता। और बात यह है, आज भी जो है मेरे से मिलने के लिए दिल्ली पुलिस के 4 जवान आए। पूरे दिल्ली पुलिस महकमे में अब कोरोनिल खा रहे हैं सारे दिल्ली पुलिस के जवान। क्यों? जिसको कोरोना होता है वो कोरोनिल लेकर के आता है, और ये श्वासारी लेके आता है, अणु तेल लेके आता है, कोरोना किट लेकर के आता है। तो प्राणायाम करते हैं, ठीक हो जाते हैं 5 से 7 दिन के अंदर 100% नेगेटिव, और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं तो कोरोना नेगेटिव होने के बाद में भी लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए ये तो लेना ही पड़ेगा। तो अपने घर में जितने सदस्य हैं उतने श्वासारी और कोरोनिल मंगा के रखिए। घर में 5 सदस्य हैं तो 5 कोरोनिल किट मंगवा लीजिए, अथवा श्वासारी और कोरोनिल अणु तेल मंगवा लीजिए। अणु तेल 2-4 जगह कहीं ना भी मिले, वैसे तो सब जगह भेज दिया अभी हमने, तो सरसों का तेल नाक में डाल लीजिए, वो भी अणु तेल से 50% तो असर कर ही देगा, उसका काम हो जाएगा। चलो अगली बात, तो वैक्सीन कोरोना होने के बाद में ट्रीटमेंट नहीं है। अभी तक भी इस बात को छिपाया जा रहा है कि वैक्सीन आएगी कोरोना भाग जाएगा। अरे वैक्सीन स्वस्थ आदमियों को लगाई जाएगी, कोरोना होने के बाद में वैक्सीन नहीं काम करेगी। तो उसमें क्या काम कर रही है? उसके अंदर जो है लोगों को ये प्लाज्मा दे रहे हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जिसको हो चुका उसका प्लाज्मा ले लिया, उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडीज है, तो वो जाकर के रोगी के अंदर उसको हेल्प कर देंगी, उसका अपना
अपने उसके शरीर में एंटीबॉडीज कम डेवलप हुए हैं, ज़्यादा डेवलप होंगे, किसी के अंदर वायरस लोड ज़्यादा तो उसको फाइट करने में मदद करेंगे। तो भैया आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो ना, अपने हाथ जगन्नाथ। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने से पहले आत्मनिर्भर नागरिक बनने की जरूरत है भारत में। स्वास्थ्य के संदर्भ में आप आत्मनिर्भर बने, आप आरोग्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने, आप बिजनेस में, व्यापार में, घर में, परिवार में आप आत्मनिर्भर होंगे तो राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। खैर, अगली बात जो है, आपको अब जिन 10 चीज़ों से सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा है उसको कह करके फिर आपके कॉल आ रहे बहुत ज़बरदस्त, तो फिर 40-45 मिनट आपकी कॉल सी लेंगे। तो मैं कुछ बेसिक बातें हर रोज़ बताता हूँ, उससे शुरुआत करता हूँ। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास में? एक तो सबसे पहला है योगाभ्यास, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, थोड़ा दौड़िए, थोड़ा दंड बैठक लगाइए, आसन कीजिए, और 99% प्राणायाम से फ़ायदा होता है। प्राणायाम से एकदम इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और इम्यूनिटी जो है वो मात्र किसी आप टेस्ट से नहीं माप सकते, जैसे एंटीबॉडी का टेस्ट है, कोरोना का टेस्ट है, बीपी शुगर का टेस्ट है, लेकिन ये अमूर्त ब्रह्म है, अदृष्ट है, निराकार है। ये आपके शरीर की जो अंदरूनी ताकत है, आपके अंदर ओज कितना है, आपके अंदर भीतरी ताकत कितनी है, स्टेमिना कितना है। अभी स्टेमिना के लिए ये जो है, ये जो कोरोनिल है, ये होने के पहले, होने के बाद, दोनों स्थितियों में काम करती है। वैक्सीन ये काम नहीं करेगी। पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में कोरोनिल, इसमें अश्वगंधा, जिसके अंदर सबसे पहले हमने विथेनोन नाम का तत्व खोजा, टिनोकार्टिसाइड नाम का तत्व हमने, एक्टिव कंपोनेंट हमने गिलोय में खोजा, और तुलसी। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ में बुखार को दूर करता है, सर्दी जुकाम कफ को, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को, कोरोना के सिम्टम्स को, और सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के फिर इनको ठीक करने के साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये तो कोरोनिल। ये स्वस्थ आदमी कम से कम दो गोली खा ले दिन में, कम से कम सुबह 2 गोली खा के निकल जाइए, आपको सुरक्षा चक्र दे दिया है, सुरक्षा गार्ड। हाँ, ये Z+ सुरक्षा आपकी, गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती सबको, इतनी Z+ सुरक्षा किसको दिलाएगी भाई। तो ये आपकी Z+ सुरक्षा है। सबसे ज्यादा कोरोना का अटैक होता है फेफड़े को, सबसे पहले कोरोना। आपका फेफड़ा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। फिर थोड़ा बीपी होगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी, थोड़ा शुगर भी होगा, चलेगा। 100% लंग ठीक होना चाहिए। लंग किससे ठीक होगा? लंग ठीक होगा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम करने जरूरी 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 है, करना। तो इम्यूनिटी बढ़ाइए, हमने लंग की इम्यूनिटी बढ़ाइए, श्वासारी से पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाइए कोरोनिल से, और अंदर से बॉडी को क्लीन कीजिए। जैसे बाहर से तो बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए ये जो है साबुन है, शैम्पू हैं, ये बालों को सैनिटाइज करने के लिए केश कांति है, फिर जो है चेहरे को सैनिटाइज करने के लिए सौंदर्य फेस वॉश है, फिर जो हाथों को सैनिटाइज करने के लिए एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश है, फ्लोर को सैनिटाइज करने के लिए हमने जो है वो गोनाइल बनाया हुआ है, फिर ये हैंड वॉश के लिए दूसरे साबुन भी हैं, दांतों को सैनिटाइज करने के लिए दंतकांति है। किसी के दांत मसोड़े बहुत ही कमज़ोर हो तो फिर ये दंतकांति मंजन है 2 तरह का। जिनके दांत बहुत ही सेंसिटिव हैं उनके लिए दिव्य दंत मंजन, और जिनके दांतों में बहुत ही ज़्यादा मसोड़े हिलने लग गए, दांत हिलने लग गए, पूरा बत्ती सी हिल रही है, तो एडवांस ये दंत मंजन, दंतकांति। खैर, ये तो आपकी बॉडी को बाहर से सैनिटाइज करने के लिए, भीतर से सैनिटाइज कैसे करें, तो उसके लिए यह अणु तेल है, या मैंने इसका विकल्प भी बता दिया आपको, सरसों का तेल। खैर, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक बात, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तो कुछ विशेष तत्व बताए।
अब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हमने एक औषधि भी बना रखी है, उसका नाम है इम्यूनो, एक तो स्पिरुलिना तो है ही, एक है जो है इम्यूनोचार्ज। तो इम्यूनोचार्ज ले लीजिए, वो भी इम्यूनोचार्ज देखो ये रहा, ये इम्यूनोचार्ज पूरे देश में हुए, बच्चों को खिला दीजिए एक एक, और जिनकी बहुत ही जो है इम्यूनिटी वीक है उनको दो दो खिला दीजिए। बाकी गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा तो हमने बहुत पहले से बताया हुआ और उसको लोग खा भी रहे। तो एक ये गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा तीन तीन ना खानी हो तो ये जो है हमने इम्यूनोचार्ज भी दिया हुआ है। तो ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए जिनकी बहुत नाजुक प्रकृति है उनके लिए, सबके लिए है ये। तो ये इम्यूनोचार्ज ले लेना, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। फिर तेल, सरसों का तेल ही लेना, सरसों का तेल सबसे अच्छा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरे नंबर पर फिर तिल का तेल। अब तिल का तेल डायबिटीज वालों के लिए, आर्थराइटिस वालों के लिए, लो इम्यूनिटी वालों के लिए, जिनके मसल्स कमजोर हैं उनके लिए, मोटापा वालों के लिए औषधि है, उनको बाकी कोई रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए। सबसे अच्छा सरसों का तेल, दूसरे नंबर का तिल का तेल। तिल का तेल वैसे सरसों के तेल से भी अच्छा, उसका रेट भी 250 रुपये किलो है। तो उसमें लोग गंदगी मिला देते हैं, जैसे मैंने कहा तिल मिलता है 100 रुपये, 250 रुपये में हम तिल तेल दे रहे हैं आपको, ये ना के बराबर प्रॉफिट के साथ दे रहे हैं हम आपको। लेकिन लोग तो 200 रुपये में ही तिल का तेल दे देते हैं, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आपको कोई दे रहा है तो धोखा कर रहा है। अब इस समय सरसों जो है, इस समय सरसों का रेट है बाजार में, सबको पता है, आजकल तो अखबारों में और सब जगह इसके भाव आते हैं। सरसों को तो गांव के लोग भी जानते हैं। इस समय सरसों लगभग 5,000 से 5,500 जो है इसका भाव है किलो, क्विंटल का, माने 500 से लेके जो है 50 से लेकर के 55 रुपए किलो। अब बताओ, अब जब इसमें 35 से मैक्सिमम 37% तेल होता है, 37% पूरा भी मान लें, तो 140 रुपए किलो से सस्ता 145 रुपए 40 पाउच का, 145 हम बोतल का देते हैं क्योंकि 5 रुपए बोतल का एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाता है। कोई यदि तेल दे रहा है तो आपके साथ धोखा कर रहा है। खैर, सरसों का तेल, जो भी नेचुरल ऑयल है, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट जिसको बोलते हैं, फिर खोपरे का तेल जो है, खोपरे का 2 तरह का तेल है, हमने सिर में लगाने का भी बना रखा है, एडिबल भी बना रखा है, और ये तो जबरदस्त है। ये तो ऐसा है, ये दूध जैसा होता है, पूरा दूध जैसा। वैसे तो उसका रंग ही सफेद होता है, लेकिन ये कच्चे नारियल से बनाया जाता है। इसके लिए इसका भी रेट जो है वो करीब या आधा लीटर है, करीब 500 रुपये लीटर के आसपास है इसका रेट है। तो ये इतना अच्छा होता है, मैंने कई बार इसको बताया है। सुबह सुबह खाली पेट जो इसको पी लेते हैं, फिर ज़िंदगी भर उनके मसल्स, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहती है। ये अभी तो क्योंकि यहाँ एसी है, ये पूरा पतंजलि मेगा स्टोर, फिर भी इसको मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से ये, इस तरह का ये, अब इतना सा तेल जमा हुआ, तो आज मैंने पहली बार खा के देखा, मक्खन जैसा लगता है, जैसे कच्चा नारियल खा रहे हो, पूरा प्योर एकदम, इतना ज़बरदस्त है। सुबह खाली पेट खा लो, ये इम्यूनिटी के लिए। जो भी नेचुरल आटा है, जंक फूड, फास्ट फूड छोड़ दीजिए, और उसमें भी ये जो आपको न्यूट्रीला का भी हाई प्रोटीन आटा उपलब्ध कराया, 30% एक्स्ट्रा प्रोटीन है इसके अंदर, 30% एक्स्ट्रा प्रोटीन। तो जिनकी इम्यूनिटी लो है, मैं तो कहता हूं ये और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप आटा दाल तो खानी पड़ेगी, नेचुरल दालें खाएं, उसमें कोई पॉलिश वाली दालें न खाएं, छिलके वाली दालें खाएं, हाई प्रोटीन आटा खाएं, फिर दूध में हल्दी, च्यवनप्राश, थोड़ा केसर, शिलाजीत, ये जो चीज़ें हैं, शिलाजीत आदि के तो अक्सर बताते हैं, च्यवनप्राश, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने हैं। आंवला, एलोवेरा, ये सब गोमूत्र का अर्क पीना, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, अपने घर में सुबह उठ करके 5 तुलसी के पत्ते खा लिए। अब तुलसी ड्रॉप लेकर के आ रहे हैं, एक ड्रॉप 10 रुपए की पड़ रही है। अरे अपने घर में तुलसी का पौधा लगा दो,
5 पत्ते खा लो मेरे भाई, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपाय बताए मैंने। अब आपको जल्दी जल्दी मैं बता दिया, जो भी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल फूड, खाने पीने से लेकर के दाल आटा चावल से लेकर के दूध घी से लेकर के सब ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। आप जो है दाल में नींबू निचोड़ के खाते हैं, सब नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। पतंजलि गाय का घी खाते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। अब आजकल जो है अब हारने वाला इम्यूनिटी वाला, हो हे राम, कितने बढ़िया बढ़िया ऐड बनाने लग गए, जिसको देखो वही अपनी दुकानदारी चमकाने में लगा। अरे सब नेचुरल चीजें इम्यूनिटी बूस्टर है। जितने भी नेचुरल फूड हैं, जितने भी नेचुरल कॉस्मेटिक हैं, आप कहेंगे कॉस्मेटिक्स में तो कुछ थोड़ा बहुत तो केमिकल डालने पड़ता है वॉशिंग के लिए। अब देखो, अब ये पतंजलि का सुपर डिशवॉश बार है, एक तो उसकी टिकिया, ये उसका ये भी आगे बना दिया जार भी। ये इम्यूनिटी बूस्टर कैसे होगा? अरे भैया हाथ की सफाई करेगा बस। और इसमें नेचुरल है, इसमें राख है, नीम है, नींबू है। वर्ल्ड में पहली बार हमने बनाया, ये माँ के प्रयोग का अनुसंधान है, आविष्कार है। माँ बचपन में हम देखते थे, जो है हमको खाना खिला के, और जो चूल्हे की राख होती थी उससे बर्तन साफ कर लिया करते। हमने ये राख जो पतंजलि में जितने हम जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर वो टनों की मात्रा में उनका वो वेस्ट होता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट करके उसको हम ब्रिक्स बनाते हैं, उसकी राख बनाते हैं, जड़ी बूटियों की, उससे बनाते हैं। इसलिए नॉर्मल राख नहीं है, इसके अंदर जड़ी बूटी वाली राख है। तो ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। जहां केमिकल्स के साथ एक सडन क्वांटिटी के अंदर जड़ी बूटियां पड़ जाती हैं, तो ये सारे इनके अंदर जितना जरूरी होता है, कुछ बेस मटेरियल, कुछ केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं वॉशिंग एलिमेंट के लिए, लेकिन जब इनमें जड़ी बूटियां पड़ जाती हैं तो ये सारे के सारे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हो जाते हैं। खैर, आपसे मैं बात ये कह रहा था, ये इम्यूनिटी की बात हो गई, और अब आपके प्रश्नों में आ जाएगा बीपी के लिए मुक्तावटी, लौकी का जूस, और शुगर के लिए मधुनाशिनी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत, और खीरा कलर मटर का जूस, हार्ट के लिए हृदयामृत और अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ, और लौकी का जूस। फिर प्राणायाम तो सब में कॉमन है। फिर अर्थराइटिस के लिए अश्वशिला, चंद्रप्रभाव, योगराज गुग्गल आदि, वातारी चूर्ण आदि, हल्दी मेथी सौंठ आदि। और फिर बच गया लंग के लिए तो बता ही दिया मैंने, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी पाउडर, लक्ष्मीला, संजीवली, जो भी स्वास्थ्य के लिए तो काफ़ी हम बता ही चुके हैं। फिर मोटापा के लिए, अरे साहब मोटापा के लिए तो गोधन अर्क पिए, मेदो हरबटी खाए, त्रिफला गुग्गल लें, और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। मोटापा, जितने भी कोरोना से लोग मर रहे हैं उसमें 70% मोटे मोटे हैं, इसलिए मोटा आदमी देखते मुझे कोरोना दिखता है। हाँ, और ये मोटे मोटे लोगों को मैं रोज़ बोलता हूँ, कुछ मेरे आगे पीछे भी रहते हैं ऐसे जीव जंतु, तो उनको भी बोलता रहता हूँ, भाई तुम लोग भी अब अपना मोटापा घटा लो, नहीं तो जब कोरोना आएगा तो सबसे पहले तुम ही दबोचेगा। इसलिए मोटापा घटाने के लिए भर गर्म पानी पिए, योगाभ्यास करें, खाने पर कंट्रोल करें, गोधन अर्घ पिएं सुबह सुबह, और ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना से पराजित नहीं होंगे। तो ये मुझे कुछ मूल बातें बतानी थी, वो बता दी। अब आपके सबके एक एक करके क्वेश्चन लेना शुरू कर देते हैं। बहुत भाई बहन बहुत देर से लाइन में हैं। प्रणाम, नमस्ते जी। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते बाबा रामदेव जी। हाँ, बात कर रहा हूँ मेरे भाई। बाबा मैं गुजरात से कार्तिक बात कर रहा हूँ। बोलो कार्तिक भाई। बाबा मेरी उम्र 32 ईयर्स है, तो अभी मुझे क्या है, मैं डेली रनिंग करता था 10 किलोमीटर, तो उसके बाद जिम में भी जाता था। तो अभी जोड़ों में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया हो गया है, तो स्टीरॉइड दे रहे हैं, और मैं वो दवाई बंद कर दिया, और अभी आपकी पतंजलि की ये जो गिलोइक घनवटी आती है वो दवाई खा रहा हूँ सर। अब स्टीरॉइड मत लो मेरे भाई, तुम जवान लड़के हो। आर्थराइटिस ये तो एक बायोकेमिकल इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर, ठीक हो जाएगा। बाबा जी मैं रात को बहुत दर्द होता है और इतनी पैर में जलन होती है। चलो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, आपको जो पतंजलि में जो है दी है ना, उसमें अब आप लिख लो और सब भी लोग नोट कर लें। ये आर्थराइटिस, बाकी को तो मैंने काफी दवाएं बता दी। अब आर्थराइटिस के लिए मैं 5-7 तरह का जो दर्द है उसके लिए पहले रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बता रहा हूँ। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या, आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद हड्डियों में सूजन आ जाती है,
और ESR भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, कई चीज़ RA फैक्टर में भी सबसे खतरनाक काम होता है। इसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर गाउट, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, फिर नॉर्मल जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये कई तरह की कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए एक तो आप आम वातारी रस ले लें, आम वातारी रस, ये एक गोली। चंद्रप्रभा, ये सभी प्रकार के दर्दों में लेनी है। चंद्रप्रभा, ये भी एक गोली 3 बार। आम वातारी रस, ये भी एक गोली 3 बार। और जो है सारे जोड़ों में दर्द है तो आप सिंहनाद गुग्गल, ये भी आप एक गोली 3 बार ले लेना। अब गिलोय, गिलोय तो ये जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला कैप्सूल भी ले सकते हैं, या शिलाजीत दोनों, अश्वशिला कैप्सूल दोनों आ जाता है। अश्वशिला कैप्सूल या दूध में शिलाजीत लिक्विड आती है हमारी, ये लिक्विड शिलाजीत रही, दूध में लिक्विड शिलाजीत ले ले और थोड़ा हल्दी डाल लें, जबरदस्त लाभ होगा आपका। 1 सप्ताह से लेकर के और 1 महीने में 100% आप ठीक हो जाएंगे। जवान है इसलिए आपकी बॉडी जल्दी रेस्पॉन्ड करेगी। तो ये तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए मैंने बता दिया। बस दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई खट्टी चीज नहीं खाना, पानी भी ठंडा नहीं पीना, थोड़ा गुनगुना पानी पीना, खुश रहना। चिंता से वात रोग बढ़ता है। और ये जो स्टीरॉयड लिए उनको अलविदा कह देना। नेचुरल स्टीरॉयड होता है किसमें? शिलाजीत में, हल्दी में, गुग्गल में, सहजना, सरगवा આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, તો આ બધું જે મેં કીધું છે ને, આ બધું તમે કરશો ને, તો આ જે તમે ખાધું ને સ્ટીરોઇડ, એનાથી હાડકા છે ને આ માંદા પડી જાય, વીક થઈ જાય। તો તમે જે કીધું છે એનાથી તમારા હાડકા ફરીથી મજબૂત થઈ જશે। જે તમે આડઅસર થઈ છે સ્ટીરોइड ने, એ પણ મટી જશે। तो ये तो आपका हो गया। बाकी की और बता देता हूँ। अब जैसे जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या करें? तो चंद्रप्रभाव टी के साथ गोक्षुर आदि गुग्गो ले लें, बॉडी को क्लीन कर देता है। ऐसे भी गोखरू और गिलोय का काढ़ा पी ले कुछ दिन, पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है। तो चंद्रप्रभा के साथ गोक्षुर आदि गुग्गुल, किसमें? यूरिक एसिड बढ़ने में। और जनरली दर्द, कोई भी किसी भी प्रकार का दर्द है तो उसमें पीड़ांतक क्वाथ पिए, एक मुट्ठी भर भर के काढ़ा बनाएं और उसमें गिलोय साथ में डाल दे, एलोवेरा जूस पी लें। पीड़ांतक में सब आ जाता है, रासन आ जाती है, निर्गुंडी आ जाती है, हार श्रृंगार आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। अजमोद आ जाता है उसमें, अजवाइन आ जाता, जो कुछ जो है जरूरत है। और एक वातारी चूर्ण ले ले। सामान्य जोड़ों का दर्द है, ऐसे ही दर्द शुरू हुआ है, ज्वाइंट पेन जिसको बोलते हैं, तो सामान्य जो ज्वाइंट पेन शुरू हुआ है तो वातारी चूर्ण ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अलग अलग चूर्ण, जैसे कमजोरी के लिए हम बोलते हैं ना शतावर चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। शतावर तो सबके लिए, लेडीज जेंट्स सबके लिए, ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे हैं, स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी। तो खैर, जो सामान्य जोड़ों के दर्द के लिए वातारी चूर्ण और चंद्रप्रभाव टी, ऐसे अश्वशिला भी ले लेते हैं, इससे काम चल जाता है सामान्य जोड़ों के दर्द के लिए। फिर जिनको ये हड्डियां कमजोर होती हैं उनके लिए दूध में हल्दी और शिलाजीत, चंद्रप्रभा के साथ साथ उनको योगराज गुग्गल देते हैं। और लाक्षादि गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल हड्डियों को मजबूत बनाता है। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं ना, ऑस्टियोपेनिया थोड़ी सामान्य स्थिति, तो ऑस्टियोपोरोसिस में तो जैसे हड्डियों को दीमक लग जाता है, तो जो है पोरोसिस में लाक्षादि गुग्गल, चंद्रप्रभावटी तो सब में कॉमन ले, चंद्रप्रभावटी और गिलोय। गिलोय हड्डियों को मजबूत बनाती है, आपको बताता हूँ। इम्यूनिटी को तो बढ़ाती है, इम्यूनिटी के लिए, मोटापा के लिए, ये डायबिटीज के लिए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए, उसके लिए तो है ही है। खैर, प्रश्न बहुत हैं अभी, तो बहुत तरह के दर्दों के बारे में तो थोड़ा बता ही दिया। सामान्य जो गैस बनती है शरीर में, उसके लिए गैस और चूर्ण खाने की जरूरत है, उसके लिए और कुछ नहीं। प्राणायाम जरूर करें, कुछ कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ भी। हाँ, खैर अभी और प्रश्न ले लेते हैं। जी प्रणाम। हाँ नमस्ते बहन। हाँ स्वामी जी, मैं जोईता बनर्जी बोल रही हूँ दिल्ली से। जी बोलो। आपके पैर, हाँ आपके पैरों में प्रणाम करके शब्द योग कर रही हूँ। स्वामी जी, कल हमने सुना है वेरिकोज वेन के बारे में। हाँ। तो मेरे माँ को ना इस पैरों में ऐसा सेंसेशन होता है और नीचे कुछ आता है, तो अंदर से नीला नीला
ऊपर से कुछ नहीं दिखता है नीला नीला, लेकिन अंदर से उनको महसूस होता है ऐसा कुछ है। हाँ, तो ये क्या यही वेरिकोज वेन्स हाँ, यही है? वेरिकोज वेन्स है। नीला नीला हो जाता है, थोड़ा नस फूल भी जाता है, मोटा मोटा भी हो जाता है, और फिर पैर में थोड़ा भारीपन, और फिर कई बार तो उसमें पेन भी होने लगता है। तो वेरिकोज वेन्स का मतलब जो हार्ट की तरफ ब्लड को, खून को लेकर के आ रही हैं नाड़ियां, वहां उनके वाल्स कमजोर हो जाते हैं, नसें पीली पड़ जाती है और थोड़ी सूज मोटी हो जाती हैं, यानी अलग अलग। जैसे मैं आपको अपने हाथ में भी कैसे दिखाऊं, जैसे ये अब देखो ऐसे है ना, ये अब देखो मेरा ऐसे हाथ है तो नहीं दिख रही थी, ये नसें नीली नीली हैं, लेकिन जब ऐसे कर रहा हूं ना, जब ऐसे कर रहा हूं तो आप कैमरा क्लोज करके देखेंगे तो थोड़ी सूज गई, मतलब थोड़ी मोटी दिख रही हैं। तो ऐसे पैर की नसें जब मोटी पड़ जाती हैं उसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो उसमें पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, पुनर्नवादी मंडूर कायाकल्पटी खाली पेट, बहुत ज्यादा होने पर कायाकल्प क्वाथ भी दे देते हैं। पुनर्नवादी मंडूर और कायाकल्पटी खाली पेट, ये मैं पिछले 30 सालों से प्रयोग कर रहा हूं। और चंद्र प्रभावटी खाने के बाद दे दें तो ये सभी तरह का वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। बस माता जी को बोलना सीधे लेट करके पैर ऊपर करने वाला अभ्यास ऐसे 5 मिनट तक कर लिया करें, उससे बॉडी में का बैलेंस, ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की तरफ अधिक हो जाता है, हार्ट भी उससे स्ट्रांग हो जाएगा। तो अर्ध हलासन उसको बोलते हैं। तो अर्ध हलासन माता जी एक ही आसन कर लेंगे, बाकी कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करेंगी, पूरी तरह से आपकी अम्मा अच्छा हो जाएंगी। उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम कहना। तो अगले कॉलर्स का जितने भी लोगों से आज बात कर पाएंगे, मुझे लगता है 30-40 लोगों से बात हो जाएगी। जी प्रणाम। हाँ जी नमस्ते, मैं सीधा ही बात कर रहा हूं, मैं खुद ही आपके फोन उठा रहा हूं। यहाँ रिसेप्शन के ऊपर कोई रिसेप्शनिस्ट दूसरा नहीं है, तो मैं खुद ही आपके फोन उठा के आपसे डायरेक्ट बात करता हूं, तो आप सीधे ही मुझसे बात कर सकते हैं। प्रणाम, नमस्ते, स्वामी रामदेव बोल रहा हूं, बोलिए। हाँ बाबा जी प्रणाम, मेरी उम्र 22 वर्ष है। जी जी मैं लखीसराय बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी मतलब मार्च में ना हमको ब्लड कैंसर डॉक्टर बताया है, ओहो, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अभी क्या हालत है? अभी वही केमोथेरेपी वगैरह ये सब चल रहा है पटना में। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी स्थिति कंट्रोल में आ गई है। हाँ हाँ कंट्रोल में तो आ गई है, डॉक्टर बताए हैं कि 2 महीने और ट्रीटमेंट चलेगी। चलो, अब ये स्थिति खराब ना हो और दोबारा से रिकरेंस ना हो, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी प्लेटलेट सब नॉर्मल रहे, तो इसके लिए मैंने छोटे बच्चों से लेकर के, छोटा बच्चा रुद्राक्ष सबसे पहले मैंने कैंसर का पेशेंट अच्छा किया था गुजरात का, और ऐसे तो हजारों। एक बात आपको बता देता हूँ, करीब 5 करोड़ पेशेंट्स का डेटा हमारे पास है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं खाली कॉन्फिडेंस के साथ ही बात नहीं करता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस भी इसलिए है क्योंकि मैंने करोड़ों लोगों को ट्रीट किया है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ एविडेंस है। तो आपको बेटा एक तो प्राणायाम करना, आपकी कुछ भी उम्र नहीं है और कुछ नहीं बिगड़ेगा आपको। आप आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, और अभी कुछ दिन तक तो आप 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कीजिए। आपकी 1 महीने के मैं दिन भर में कम से कम 4 घंटा 5 घंटा प्राणायाम कर ही लेता हूँ बस, इसीलिए बचे हुए। और 1 महीने के अंदर आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएंगी, सारी रिपोर्टें 100%। फिर दोबारा ना बढ़े तो क्या करें? प्राणायाम तो फिर 1-1 घंटा ही करते रहे ना, फिर जिंदगी भर 4-4 5-5 घंटा नहीं। मैं बोलता हूँ जब ज्यादा कैंसर बढ़ जाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, और अनुलोम विलोम तो फिर खाने के, दोपहर के खाने के, शाम के खाने के बाद, सुबह नाश्ते के भी 1 घंटे बाद अनुलोम विलोम करते रहो। मैंने 4th स्टेज के कैंसर के पेशेंट अच्छे किए, और ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर, बोन कैंसर, पूरा गले सड़े लोग, डिजनरेशन हो सकता था पूरी बॉडी में उनको भी। तो इसलिए आप करते रहो, और साथ में जो वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 5 चीजों का रस बताते हैं और गोमूत्र बताते पीने के लिए, ये पी लिया करो। बस इतना ही कर लेना। बाकी आपको जो, क्योंकि इतना रेडिएशन और सब कीमो आदि सब ले चुके होंगे आप, जो भी है, तो इतने आयुर्वेद की दवाई इतनी बहुत है। यदि कोई बिना रेडिएशन कीमो के उसको ठीक करता है, तब हम उसको शिला, सिंदूर, ताम्र, भस्म, स्वर्ण, वसंत, मालती, संजीवनी वटी देते हैं, उसको आपको जरूरत नहीं है। खाली ये 5 चीजें आपको घर में बताई, घर में प्रयोग कर लीजिए, और प्राणायाम करना, मस्त रहना, आपको कुछ नहीं बिगड़े। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, ठीक है बेटा। अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
स्वामी जी, मेरी मम्मी जी को थोड़ी सी तकलीफ थी। बोलो बोलो। उनको पहले पैरों में कंधई होती थी, अब वो कंधई की जगह पे फंगस हो गया है। हो। तो अब वो फंगस बहुत ज्यादा हो गया है और अभी अभी तो मतलब उनकी उम्र 60 के ऊपर हो गई है, तो जोड़ों में कमर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, तो जोड़ों और कमर में दर्द भी है, फंगस हो गई है। फंगस के लिए एक तो कायकल्पोटी खिला दें और कायकल्प क्वाथ उबाल करके उससे पैरों को वॉश कर दें। उनको पैरों में पहले तो एलोवेरा जेल और कायकल्प तेल दोनों मिला करके लगा दें, बहुत ज़बरदस्त लाभ करेगा। एक बात बता देता हूँ आपको, देखो क्या बोले, देखो ये आपको ये मेरी थी थी हमारे बच्चों ने जो है जहाँ में था रोज कुछ नए नए, तो आज कल की बात है। तो ये पूरा छिल गया था, तो मैंने कैसे किया इसको ठीक। इसके अंदर है विधारा तो सब जगह आप पहचानेंगे नहीं। विधारा है, नीम है, एलोवेरा है, थोड़ा सा कायाकल्प तेल है, बस यही चीजें, और एक रेवन चीनी। ये पेस्ट लगा दिया, अब इसका खुरन तैयार हो गया खाली 2 ही दिन के अंदर। देखो पूरा टनाटन तैयार है, कोई इसमें पस पुस कुछ नहीं पड़ा और कोई कुछ दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं पूरा। हाँ, अभी भी मैं सिर धो करके आया था, इसलिए बाल खुले ब्याज नहीं तो अक्सर बांध के रखता हूँ मैं, तो जो है कोई फैशन के चक्कर में नहीं खोल रखे हैं, तो एकदम फर्स्ट क्लास है। तो ऐसे ही माता जी को नीम के पत्ते ले लेना, इतना तो मिल ही जाता है, नीम के पत्ते और ये एलोवेरा, ये इसमें भी नीम के पत्ते भी लगा रखे हैं, इसमें नीम के पत्ते, एलोवेरा, कायाकल्प तेल आता है अपना, तो वो कायाकल्प तेल औषधि वाले दिखा देंगे उधर से। कायाकल्प तेल वो अपने चिकित्सालय पतंजलि मेगा स्टोर से ले लेना। तो कायाकल्प तेल, एलोवेरा और जो है नीम के पत्ते या नीम का जो छिलका होता है उसको घिस लेना एलोवेरा में पहले, और फिर उसको लगा देंगे तो फंगस ठीक हो जाएगा। कायाकल्पोटी खिला देना। कायाकल्पोटी खाने के पहले और चंद्रप्रभावटी और ये अश्वशिला, चंद्रप्रभावटी और ये जो अश्वशिला है ये प्रयोग करेंगे तो ये जो अश्वशिला है ना, ये जोड़ों के दर्द के लिए ज़बरदस्त है। ये तो मैंने लाखों लोगों को ठीक किया। अश्वशिला ये आप ले लेना और 2 कैप्सूल, और चंद्रप्रभा, उससे मम्मी का जोड़ों का दर्द बहुत अच्छा हो जाएगा। उनको प्राणायाम करने के लिए बोलना, नमक कम खाएं, मीठा कम खाएं। वैसे मीठे का विकल्प मैं कह रहा था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो मीठे का विकल्प च्यवनप्राश आपको दे रखा है, मीठे का विकल्प मुरब्बा सब दे रखा है, च्यवनप्राश के ये हनी दे रखा है, मधुरम दिया हुआ आपको। अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और बिस्किट के अंदर भी मैदा वाले बिस्किट नहीं, ये दूध वाला बिस्किट खाइए, ये भी गाय के दूध का बिस्किट है। तो A2 मिल्क जो है ना वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए A2 मिल्क का इस्तेमाल करें दूध में, और A2 मिल्क और दही, छाछ आदि, ये फिर घी, तेल, ये सब। खैर ये चीज़ छूट गई थी इसलिए बता दिया। जी प्रणाम। हेलो जी नमस्ते बहन। हाँ बाबा जी, मैं लातूर से बात कर रही हूँ। जी बोलो बहन। हाँ बाबा जी, तो मेरे माता जी को ना 20 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है। दीप। हाँ मेरी मम्मी जी को ना 20 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है बाबा जी। हाँ तो मेरे जन्म के टाइम हुआ था उनको थायराइड। अभी उनकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है बाबा जी। बोलो। और अभी और उनकी अब गले की सूजन थोड़ी बढ़ गई है बाबा जी। क्या हो गया है? गले की सूजन बढ़ गई है बाबा जी। गले की सूजन बढ़ गई है? हाँ जी। तो उनको काचनार गुग्गुल वृद्धि बाधिका वटी खाने के बाद दे देना। हाँ जी। काचनार गुग्गुल वृद्धि बाधिका वटी 2 गोली खाने के बाद, और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट दे देना माँ को, है ना। हाँ जी। योगा बाबा जी? योगा में एक तो कपालभाति, हाँ जी। एक उज्जाई, हाँ जी। ऐसे थोड़ी देर रोक करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। एक अनुलोम विलोम ये करेंगे,
और कोई भी खट्टी चीज बिल्कुल मत देना, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर थोड़ी देर में, टमाटर थोड़ा बहुत ले सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, हाँ जी। हरा वाला टमाटर नहीं, पका हुआ टमाटर थोड़ी मात्रा में लेने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दही, छाछ, नींबू, अचार ये सब नहीं लेना। तो ये करेंगे तो आपकी अम्मा जल्दी अच्छी हो जाएंगी। और उनको जिनको भी सूजन कहीं पर भी, गले में, पूरी बॉडी में कहीं पर भी, और बॉडी में वाटर रिटेंशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए होते हैं, तो गोखरू बहुत ज़बरदस्त काम करता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। गोखरू, तो गोखरू का पानी उनको कुछ दिन पिला दें, ये सबसे अच्छा होता है। देखो, किडनी को अच्छा रखने के लिए 4-5 सावधानियां बताता हूँ। एक तो 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार जौ का दलिया खाना चाहिए। ये जौ का दलिया पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई ब्रांड उपलब्ध कराता है तो पतंजलि से हम उपलब्ध कराते हैं। ये हमने बचपन में घाट की राबड़ी खा रखी है। राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर शरीर का जन्म हुआ तो वहाँ ये कार्यक्रम होता था, तो हमने इसको ये एक प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च किया। सप्ताह में एक बार जौ की रोटी खाइए, कम से कम एक बार जौ का दलिया खाइए, और कम से कम महीने में एक बार जो है ये गोखरू का काढ़ा पी लीजिए। कम से कम एक बार ये गोखरू, फिर ये जो है जौ का मैंने प्रयोग बताया, दलिया और आटा, फिर एक है जो है दाल, उसको बोलते हैं कुलथ की दाल। कुलथ की जो दाल है ये सप्ताह में एक बार ऐसे ही रात को भिगो के सुबह उसका, या सुबह सुबह खाली पेट उसको उबाल करके काढ़ा बना के पी लीजिए। कुलथ की दाल, कुलथ की दाल थोड़ा सा सेंधा नमक और जो है हींग के साथ लेते हैं। पतंजलि से आपको नेचुरल हींग भी आपको उपलब्ध कराते हैं, मीन्स मिलावट बहुत मामला हो रखा उसके अंदर। फिर पानी की मात्रा पूरी लें। और किडनी को ठीक रखने के लिए जो है, ऐसे तो कासनी बहुत अच्छी मानते हैं, ये ऐसे 5 मिनट यहाँ से दबा लिया करें ऐसे। हाँ जी बाबा जी, मेरा और एक सवाल है। मेरे पे अपर लिप्स और उनके बाल है बाबा जी। हैं? अपर लिप्स के ऊपर ना बाल है बाबा जी, और चिन के ऊपर भी बाल है। मैंने कई बार में लेजर कर चुकी है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ बाबा जी। अच्छा, आपको चेहरे पर और बहुत बाल आ गए हैं? हाँ जी, तो अनवांटेड हेयर की ग्रोथ हो रही है बाबा जी। और मैं वैसे एक 27 बार में ना डाइट लेजर कर चुकी हूँ अभी। कोई बात नहीं। देखो, बाल अनवांटेड जो बाल आते हैं लेडीज को, वो हार्मोन्स के कारण से आते हैं। तो हार्मोन्स को ठीक करने के लिए सर्वांग आसन 5 मिनट करो, और कपाल भाती 15 मिनट, 20 मिनट, कपाल भाती 15-20 मिनट, सर्वांग आसन 5 मिनट, ये करते रहो। और एलोवेरा जूस खाली पेट पीते रहो। एलोवेरा और वीटा ग्रास, एक चम्मच वीटा ग्रास और 4-4 चम्मच एलोवेरा, तो ये आपका हार्मोनल बैलेंस भी ठीक हो जाएगा, और जो है आपकी प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। जी प्रणाम, नमस्ते जी। हाँ बाबा जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, हमें अपनी माता जी के बारे में पूछना था। बोलो भाई। वो उनको दरअसल बात है कि उनको गले मुंह में बहुत छाला होता है। अच्छा। और वो दरअसल बात है, ये खा रही है, वीट ग्रास भी ले रही हैं, एलोवेरा भी ले रही हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा बाबा जी। तो चलो, वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी के जूस के साथ, ये तो अंदर से ठंडक करता ही करता है, थोड़ा अंकुरित भी दे दिया करें। और अविपत्तिकर चूर्ण में 100 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 4-6 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके ये भी थोड़ा खिला देना। अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी लगभग 4 ग्राम, तो पूरा पित्त का प्रशमन हो जाएगा। पित्त प्रकृति के रूप में हो जाता है, किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रधान प्रकृति होती है। मैंने एक दिन पहले बताया था इसके बारे में डिटेल से, तो इससे ठीक हो जाएगा। और एकदम सिंपल उपाय बताता हूँ पूरे हिंदुस्तान को। लोग छिपाते हैं, छाले की दवाई फलावैजी देते हैं, लाइन लगा के ले रहे हैं लोग, मुफ्त में देते हैं, न जाने क्या करोड़ों की दवाई दे रहे हैं। इसमें होता है नीला थोथे को लाके तवे पर भून ले, और भून करके थोड़ा उसका बराबर का गहरू पाउडर मिला दे तो गहरू भी अच्छा होता है खाने के लिए। लेकिन खाली ये मैंने लाखों लोगों को तो खुद प्रयोग करवाया है, हजारों लोगों को, 10-20 हजार लोगों को तो मैंने हाथ से लगाया होगा। मेरे पहले झोले के अंदर एक डब्बी के अंदर मैं नीला थोथा का ये भून करके उसकी जो है रखता ही था, तो जिसको भी हो जाए तो मैं अपने हाथ से चुटकी से लगा दिया करता। मुझे अभी भी याद है, हरिद्वार से लेकर के, और सबसे पहले मैं सूरत में गया था सेवा के लिए, तो वहाँ अन्नू भाई पटेल एक वहाँ के अच्छे बहुत बड़े व्यवसायी हैं,
तो उनको छाला बार बार हो जाता, तो बोले समझी क्या करो, तो मैंने उसको खुद अपने हाथ से कई बार लगाया हुआ है। ये 2-4 बार लगाने, मैंने पहली बार ठीक हो जाता है और अलग, और फिर उसका थोड़ा एक बार बस उसको मुंह में ऐसे घुमा दे तो पूरी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, में ही छाला ठीक हो जाता है। नीला थोथा का भुना हुआ मुंह पे लगाना और लार बाहर निकालना बस। नीला थोथा क्योंकि थोड़ा जो है खाने का नहीं होता है, वो आउटर यूज के लिए होता है, तो उसको निकाल दिया, बस बात खत्म। हाँ बाबा जी, साल भर लेकिन हो गया है करना। कोई दिक्कत नहीं, पूरा छाला ठीक हो जाएगा। 1, 2, 3 बार मैक्सिमम लगाना पड़ सकता है, रोज नहीं लगाना, एक दिन छोड़ के लगाना, पूरा ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा, धन्यवाद। हाँ चलो, अब अगले कॉलर को ले लेते हैं। बहुत भाई बहन लगातार कॉल कर रहे हैं। जी प्रणाम। हेलो जी प्रणाम, प्रणाम, बोलिए। हेलो, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ, मैं रजनीश शर्मा बोल रहा हूँ जी, बुलंदशहर से। जी हाँ, हमारी पत्नी के बाएं घुटने के नीचे सोराइसिस से सफेद दाग है। सोराइसिस है और सफेद दाग भी है? मतलब हाँ, सफेद दाग है घुटने के नीचे, तो उसके लिए आप बताओ। चलो सफेद दाग के लिए बता देता हूँ। सोराइसिस के लिए तो कायाकल्प वटी तो खिलाते ही है और उसमें कैशोर गुगुल आदि देते हैं, तो सफेद दाग के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो सफेद दाग के लिए आप लिख लीजिए, एक तो शुद्ध बाउची चूर्ण, बाकुची के बीज आते हैं, उन बाउची के बीजों को बाकुची बोलते हैं उसको संस्कृत में हम। बाउची के बीज जो होते हैं उसको गोमूत्र में भिगो के और फिर सुखा लेते हैं, उसको 6-7 बार भिगो के शुद्ध करना पड़ता है, तो शुद्ध बाकुची चूर्ण अपना मिल जाएगा। शुद्ध बाउची चूर्ण 100 ग्राम, 20 ग्राम कायाकल्प वटी और उसमें थोड़ा गिलोय और मिला ले, गिलोय की गोली मिला लें 20 ग्राम। तो ये 2-2 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेना है। दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना है। ये तो खाने के लिए दवाई होगी। कायाकल्प क्वाथ सुबह शाम पिला दीजिए उनको उबाल करके। कायाकल्प क्वाथ 20-20 ग्राम ऐसे मोटी बड़ी चम्मच लेकर के ऐसे, तो सुबह भिगो के शाम को भिगो के सुबह 400 ग्राम का 100 ग्राम बच जाए तब छान के पिला दें। और एक श्वेत्र घन लेप है, तो एक बार लगाने के बाद थोड़ा सा लाल लाल सा हो जाता है, उससे दाफड़ भी पड़ जाते हैं, घबराएं नहीं। दाफड़ पड़ जाए तो एलोवेरा जेल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्वेत्र घन लेप जो है वो गोमूत्र के अंदर भिगो करके लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा धूप में भी बैठ जाए तो ये सफेद दाग मैंने बहुत लोगों का अच्छा किया है। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें तो अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। हेलो जी बोलिए। बाबा जी चरण वंदना, बहुत कोट मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। जी प्रणाम, जी प्रणाम साहब। हाँ बाबा जी, मुझे अक्टूबर में 380 फास्टिंग शुगर डिडक्ट हुई थी। अच्छा 380, हाँ हाँ, और इमीडिएटली मैंने प्राणायाम 1-1 घंटा कपालभाति वगैरह स्टार्ट कर दिया था जी। और जनवरी में वो 120 पे आ गई थी फास्टिंग मेरी जो शुगर है। बहुत अच्छी बात है। और तभी से मैंने फिर, अब ये लॉकडाउन हो गया तो फिर सुबह शाम दोनों टाइम दोबारा से 1-1 घंटा प्राणायाम स्टार्ट कर दिया जी। लेकिन वो फास्टिंग शुगर मेरी 120 के आसपास ही बनी हुई है। और साथ में मैं ये मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी, हृदयामृत वटी और खाना खाने के बाद में मधुकल वटी, चंद्रप्रभा वटी, ये सब भी ले रहा हूँ। तो आप चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आसनों में क्या क्या कर रहे हैं? आसनों में स्वामी जी वो पवन मुक्तासन, मंडूक आसन, उत्तान पादासन। कितनी देर कर रहे हैं? ये 1 मिनट, लगभग 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं कर पाता मैं। चलो इसको 1-1 मिनट करके ना इसको 5 मिनट तक कर लो। आपके 3 ही आसन बहुत हैं, मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और बैठ करके वक्रासन हो जाए तो और अच्छा है। वक्रासन भी पूरा नहीं होता है लेकिन 90% हो जाता है। चलो ठीक है। तो मंडूका बैठ करके मंडूकासन और वक्रासन बहुत है, और लेट करके आपका पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन एक बार में 1-1 मिनट होगा, तो उनको 3-3 बार कर लें तो 3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक बस है। इतना सा थोड़ा और संशोधन कर लीजिए, और थोड़े दिन खाली पेट खीरा का, करेला, टमाटर का जो जूस मैं बताता हूँ ना,
हाँ हाँ हाँ। वो थोड़े दिन ले लीजिए तो आपकी ब्लड शुगर 100 से नीचे आ जाएगी करीब 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही। बाकी आप दवाइयां पूरी ले ही रहे हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, हाँ ठीक ठीक बाबा जी, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा और थोड़े दिन में आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे ऐसे लगे रहे तो। हाँ, ये फ्रोजन शोल्डर भी ठीक हो गया बाबा जी मेरा। सोराइसिस हाँ, ये भी डायबिटीज के कारण से फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, किडनी पर असर आता है, आंखों पर, नर्वस सिस्टम पर। तो आपको इसका मतलब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आपने दूर कर लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा उसके लिए गोमुखासन करते रहिए। फिर 5 आसन हो गए आपके। ठीक ठीक। मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 5 आसन ही पर्याप्त है आपके लिए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग ठीक होकर के अपने आप ही जो है फिर उसका लाभ उठा ही रहे हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, मैं बार बार कहता भी हूँ। तो अभी कुछ कॉलर से और ले लेते हैं, फिर फेसबुक के ऊपर भी लाखों लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। करीब रियल टाइम जो है जब मैं कार्यक्रम दे ही रहा होता हूँ उस समय भी 5 से 10 लाख लोग जुड़े होते हैं। बाद में करीब 25-25, 50-50 लाख डेली, कभी कभी तो 1-1 करोड़ हो जाते हैं। तो 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग डेली फेसबुक पर भी देखते हैं। उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। उनके भी प्रश्न लेंगे। पहले टेलीफोन वाले, ये भी सब फेसबुक वाले टेलीफोन वाले ही है। चलो बात कर लेते हैं जी। प्रणाम। लगता है इनका कट गया, तो फिर अभी दूसरे फ़ोन चालू हैं। शुगर के लिए अभी मैं बता ही रहा था, खीरा करेला टमाटर का जूस लें, मधुनाशिनी खाली पेट, चंद्र प्रभावटी और गिलोय घनवटी खाने के बाद, बस चंद्र प्रभावटी गिलोय घनवटी खाने के बाद दूध में थोड़ा सा ये शिलाजीत और ले लेना। 100% आप डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। आसन प्राणायाम अभी बता ही दिए थे। तो संध्या जी ये पूछ रही थी, और तलवों में जलन भी साथ में होती है, तो तलवों में जलन के लिए गोखरू का पानी पी लें। और जूस भी जो है, डायबिटीज है तो खीरा करेला टमाटर के साथ लौकी भी थोड़ी मिला देना। लौकी पहले टेस्ट कर लेना, कड़वी नहीं होनी चाहिए, तो तलवों की जलन भी खत्म हो जाएगी। संजीव जी हैं, इनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, दूध में हल्दी, शिलाजी, चंद्रप्रभा, ये बताते हैं हम। कंटिन्यू इसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको। तो ये निश्चित रूप से मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी फ़ायदा तो ज़रूर होता है, रुक जाती है, रिवर्स भी होती है, लेकिन 100% अभी क्योर हुआ है ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो माइनर जो मैं बताता हूँ, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये सब, गाजर, चुकंदर का जूस, प्राणायाम, साधारण सी बातें। लेकिन जो मेजर थैलीसीमिया, फिर दूसरे मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सामान्य में तो ठीक हो जाता है, दिक्कत आती है। लक्ष्मी जी 38 वर्ष की आयु है, बीपी का उपचार बताएं। तो बीपी के लिए लौकी का जूस और मुक्तावटी 2-2 गोली बस पर्याप्त है। फिर नींद नहीं आती है और मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरो डिसऑर्डर्स हैं, तो फिर अश्वगंधा 1-1 कैप्सूल और मेधावटी 2-2 गोली। जिनको एक्यूट बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहा हूँ। सामान्य रूप से मुक्तावटी, ज़्यादा बीपी है, बीपी के साथ साथ नर्वस सिस्टम की नींद ना आने की भी समस्या है, तो मेधावटी 1-1 या 2-2, नींद भी बहुत अच्छा आएगी, स्ट्रेस भी और सारे नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। तो अश्वगंधा और मेधावटी ये खाने के बाद, और एक से ज़्यादा नहीं लेना अश्वगंधा 1-1, और इसी तरह से मेधावटी 2 गोली बहुत है रात को, और मुक्तावटी सुबह शाम 2-2 खाली पेट, और लौकी का जूस सुबह खाली पेट पी लेना। 100% विद इन ए वीक आपका बीपी पूरा, दवाई बंद हो जाएगी, और 1 महीने में तो बीपी पूरा क्योर ही हो जाएगा। बाद में मुक्तावटी भी आपकी कम हो जाएगी, बस अनुलोम विलोम और लौकी के जूस से काम चल जाएगा। फिर भी थोड़े दिन ले लेना। संजीव कुमार जी, गैस और कब्ज में क्या बुखार हो सकता है? गैस कब्ज, पेट खराब रहता है तो बुखार ऐसे हो जाता है। वैसे तो बुखार इंडिकेशन होता है कि शरीर में कुछ अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, कोई वायरस डेवलप हो रहा है, सब कुछ हरारत हो रही है, विश्राम पूरा नहीं मिल रहा है, तो कई कारणों से बुखार होता है। तो गिलोय, वैसे तो जो कोरोनिल वटी है ना, सर्दी जुकाम बुखार एक साथ ठीक करती है, वैसे गिलोय घनवटी भी बुखार ठीक कर देती है। ज्वरनाशक वटी भी, ज्वरनाशक क्वाथ भी हम बताते हैं आपको। तो बाकी कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण, दिव्य चूर्ण और शुद्धि चूर्ण कब्ज के, तो सबसे अच्छा है सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पी लें। आंवला और एलोवेरा का जूस कहाँ गया भाई, आज नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, लेकिन है वो भी। तो आंवला एलोवेरा जूस और ये गोमूत्र सुबह सुबह खाली पेट में, तो कब्ज परमानेंट ठीक हो जाता है।
गैस के लिए गैसर चूर्ण बताते ही हैं। सुलक्षणा जी अस्थमा का, अस्थमा के लिए तो स्वासारी 2 सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। बहुत क्रोनिक हो तो एक खाली पेट स्वासारी और खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी टी ले लें 2 गोली, और दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें, च्यवनप्राश ले लें, अस्थमा पूरा क्योर हो जाएगा। तापस जी हैं, मेरी माता जी की आयु 65 साल है, उनके गाल ब्लैडर में 8 साल से पथरी है, कि डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन कराना होगा, लेकिन माता जी तैयार नहीं, क्या करना चाहिए? तो माता जी तैयार नहीं तो इनको पत्थर चटा बोल दीजिए, खा लेंगे 3-3 पत्ते, और अश्मर्य हर क्वाथ है अपना वो ले लें, और इनको बोलना पानी पूरा पिए, कपाल भाती करते रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। माता जी जो है परेशान ना हो बिल्कुल, और उनका धीरे धीरे करके वो डिजोल्व होता चला जाएगा। सत्येंद्र जी, मैं जो है सिर में तेज दर्द होने लगता है, उपचार बताए। जब भी नीचे की ओर झुकते हैं तो सिर में तेज दर्द होने लगता है, तो क्या करें? तो एक अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम करें, और ब्लड प्रेशर नहीं है तो सर्वांगासन भी कर लें, और मेधावटी 2 गोली, मेधावटी 2 गोली, और मेधावटी मुक्तावटी इधर ले आओ एक बार मेरे पास, मेधावटी 2 गोली, और साथ में ये बादाम रोगन 1 चम्मच, ये ज़बरदस्त है, दूध में ले लेना, अनुलोम विलोम करना। मेधावटी, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, ये कुछ ऐसी औषधि है जैसे मेधावटी है, ये ब्रेन के लिए ज़बरदस्त है, ब्रेन टॉनिक। मेधावटी 2 गोली सुबह शाम ले लेना, और 1 अश्वशिला ले लेना, अश्वगंधा ले लेना। आपको पहले दिन से लाभ होना शुरू हो जाएगा, और करीब 1-2 महीने लेने से आपका पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन तंत्र, नाड़ी तंत्र आपका पूरा अच्छा हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त इसका लाभ है। ये मुक्तावटी है, ऐसी मधुनाशिनी का भी ऐसी पैकेज है। खैर, तो ये सोशल मीडिया वालों के कुछ और प्रश्न हैं, बस उसके बाद वापस फ़ोन के भी 5-7 भाइयों से बात कर लेंगे। आप ब्लॉक नसों के लिए अर्जुन की छाल के साथ एक गोली भी बताते हैं, कृपया गोली का नाम बताएं। हार्ट की नसों के ब्लॉक, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ काढ़ा बताते हैं, उस गोली का नाम है हृदयामृत। हृदय उसके आगे अमृत जोड़ दो, तो ये हृदयामृत जो है ये गोली का नाम है, जो हार्ट की बंद नसों को खोल देती है। तो हृदयामृत वटी भी लिया हो भाई। ये मधुनाशिनी, ये जैसे मैंने कहा ना शुगर वाले खाली पेट मधुनाशिनी। अब देखो बीपी के और जो है शुगर के जो क्रोनिक पेशेंट उनके लिए मैंने बोला मधुनाशिनी खाली पेट, और चंद्र प्रभावटी, और ये अश्वशिला, चंद्रप्रभा, अश्वशिला और गिलोय, ये खाने के बाद चंद्रप्रभा, अश्वशिला और गिलोय ये खाने के बाद ले लें। तो ये डायबिटीज़ के लिए, क्रोनिक जिनको डायबिटीज़ है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, ऐसे ही जो है ये मधुनाशिनी खाली पेट। जिनको क्रोनिक बीपी है तो मुक्तावटी खाली पेट, और चबा के ले लें खाली पेट, और खाने के बाद ये मेधावटी और ये अश्वगंधा खाने के बाद। जिनको क्रोनिक जिनको बीपी है, तो क्रोनिक बीपी वालों के लिए ये एक्स्ट्रा चीज़ बता दी मैंने, मेधावटी और जो है ये अश्वगंधा खाने के बाद, और ये मुक्तावटी खाली पेट। तो एक क्रोनिक बीपी, क्रोनिक शुगर, तो इसमें मुक्तावटी के साथ साथ मेधावटी और अश्वगंधा। वैसे तो हम इसमें ब्राह्मी शंख पुष्पिका चूर्ण भी खिलाते हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाते हैं, सारी चीज़ें हैं। खैर, तो विशाखा जी हैं, मुझे कुछ महीनों से एनीमिक पीरियड है और लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहता है। चंद्र प्रभावटी और स्त्री रसायन 1 गोली खा लें, 1 गोली, ज़्यादा नहीं, और पीरियड इरेगुलर है तो उसके लिए 10 मूल का क्वाथ पी लें। जो 10 मूल का क्वाथ है उसको उबाल करके इतना सा लें, थोड़ा नहीं, कुछ 1 ही चम्मच उबाल के पीते नहीं। 10 मूल अरिष्ट पीने वाला भी अच्छा है, वो भी जब लोगों को थोड़ी डोज असर नहीं करती, वो भी 25-50 ml खाने के बाद लेना पड़ेगा तो असर करेगा। और 10 मूल क्वाथ इतना सा ले लें, उसमें थोड़ी अजवाइन डाल के भी उबाल लें, और फिर उसमें मधुरम या शहद डाल करके पी लें, फिर मधुरम या शहद डाल करके
ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा, पूरी पीरियड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए, कुछ भाई बहनों के लगातार कॉल्स चल रहे हैं, प्रश्न ले लेते हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम। लगता है सुन नहीं पा रहे हैं। जी प्रणाम। जी स्वामी जी। जी प्रणाम बहन। हाँ, मुझे गले में हड्डी बढ़ रही है और बहुत पेन हो रहा है। हड्डी बढ़ गई? हाँ, गले में लेफ्ट साइड, और कान में भी इंफेक्शन लग गया है इसके लिए। अच्छा, गले का, हाँ वो तो गले में, कान में, आँख में, फिर एक दूसरे से ENT वाली प्रॉब्लम को रिलेटेड ही है ना। तो आप कपाल भाती माता जी, कहीं की भी हड्डी बढ़ जाए, मैंने देखा किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ गई, किसी की गले की हड्डी बढ़ गई, कहीं पर भी हड्डी घिस गई, तो हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कपाल भाती अनुलोम विलोम से अच्छा होता है। तो इसलिए दूध में आप हल्दी और शिलाजीत लेना, 2 बूंद शिलाजीत की, और दूध में हल्दी ले लेना, और ये कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। आपका 2-3 महीना लगेगा, आपका ये हड्डी बड़ी भी ठीक हो जाएगी। जी प्रणाम। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। जी बोलो बोलो। जी मेरा एक लड़का है जी। हाँ बोलो। उसका उम्र 15 साल है जी। हाँ। उसका मेमोरी तो डेवलप नहीं हो पा रहा है। मेमोरी वीक है, तो वीक मेमोरी के लिए मैं रोज बताता हूँ जी। एक तो मेधावटी का इस्तेमाल करें। ये मेधावटी खिलाया जी 6 मास। हाँ, इसको लगातार खिलाते रहो, बंद मत करो। और ये अमृत रसायन 1-1 चम्मच ये भी सुबह शाम दे रहे, दूध के साथ या बिना भी दूध के, जो भी है। और 1-1 बूंद ये बादाम रोगन। तो ये 3 मेन औषधि होगी, बादाम रोगन, अमृत रसायन और मेधावटी। ये लगातार दीजिए, 1-2 दिन की बात नहीं, ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका। ये करना, साथ में उसको अनुलोम विलोम जरूर कराना। अनुलोम विलोम उसको 15-15, 20-20 मिनट, और सर्वांग आसन कराना है। ये 2 भी योगाभ्यास कर लेंगे तो आपके बच्चे को, ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला उपचार है लेकिन लाभ जरूर हो जाएगा। जी प्रणाम। जी प्रणाम। नमस्ते जी। हाँ प्रणाम जी। थोड़ा ये आपका आस्था चैनल से क्या आप लाइव बात कर रहे हैं? हाँ, स्वामी रामदेव आस्था चैनल से लाइव बात कर रहा हूँ बाबूजी। हाँ। अच्छा, मैम आपको कुछ मेरा एक स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछना है। बोलो बोलो। स्पाइनल कॉर्ड में L4, L5, S1 जी, इसका थोड़ा गड़बड़ी से दाहिना तरफ थोड़ा झंझनाहट होता है पैर में। उम्र कितना है बाबूजी आपका? 59। हाँ, तो कोई ज्यादा उम्र नहीं है। आप जितना हो सके उष्ट्रासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, थोड़ा योगाभ्यास कर लेना। दूध में करते हैं। हाँ, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लेना, चंद्र प्रभावटी और त्रयोदशांग गुग्गल 2-2 ले लेना। चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, और ये साथ में अश्वशिला ले लेना। अश्वशिला, इससे हड्डियां और मजबूत हो जाएंगी। अश्वशिला, चंद्रप्रभा, त्रयोदशांग गुग्गल, ये आपका उपचार है। बस लगातार करते रहेंगे, एकदम फिट रहेंगे बाबूजी। अब मुझे बंद करना पड़ेगा कार्यक्रम, फिर कल भी मिलूंगा आपसे। सैटरडे संडे को तो जरूर आपसे बात करेंगे। बाकी जो 5 दिन बच गए उसमें भी कोशिश करेंगे सप्ताह में कम से कम 5 दिन आपसे बात जरूर करें, और सैटरडे संडे को तो जरूर करेंगे। तो इस तरह से क्रम रखेंगे, और कभी संभव हो सकेगा तो 7 के 7 दिन भी कर लेंगे। शाम के समय आपसे सीधे मुलाकात करने का ये अवसर मिल जाता है, और बहुतों के मन की तमन्ना होती है, वर्षों से इंतजार कर रहे होते हैं कब स्वामी रामदेव से हम बात कर पाएँ। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी आपसे आजकल बात करते हैं सैटरडे को फेसबुक के ऊपर। मैं आचार्य जी से भी कहूँगा वो आस्था पर भी लाइव कम से कम सप्ताह में 1 बार जरूर आया करें। 10 साल की खांसी है, एंटीबायोटिक्स लेने से 2-3 महीने तक तो ठीक हो जाती है, फिर बाद में शुरू हो जाती है। और कफ नहीं, सूखी खांसी है, 10 साल से गले में खुश्की, ओ हो। तो ये श्वासारी तो आप ले ही लेना। श्वासारी के साथ साथ में ये जो श्वासारी का क्वाथ है या श्वासारी लिक्विड है, वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके पी लेना, और प्राणायाम करना। 100% आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। बाकी मैंने बताया 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड पाउडर करके सुबह शाम दूध के साथ लेना। दूध में हल्दी और शिलाजीत ले, अकेला दूध कफ करता है, खांसी हो जाएगी नहीं तो राज मल्लाह जी आपका ये उपचार बता दिया। डॉक्टर श्रीनिवास त्रिपाठी जी हैं, बाएं कान में बहरापन है, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए बाएं कान के बहरेपन के लिए सबसे अच्छा है
चंद्रप्रभावटी, सारीवाद्यवटी और शिलाजीत रसायन, ये 3 तो गोलियां खा लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें तो ये कान की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। गोविंद जी हैं, मेरे दाग हैं, सफ़ेद दाग का उपचार मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो फेसबुक के ऊपर रिवर्स करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें बाकुची, कायाकल्प, गिलोय और स्वित्रघन का प्रयोग मैंने बताया था, प्राणायाम करना ही है। अभ्युदय तिवारी जी हैं, मेरी माता जी को टखने में दर्द रहता है, घुटने का, टखने का, कोई भी दर्द हो, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला, और ज़्यादा बड़ी उम्र है और हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं तो लाक्षादि गुगुल, और रोमेटॉइड अर्थराइटिस है तो फिर आमातारी रस, और जो भी प्रॉब्लम है उसी के अनुरूप जो मैं पहले बता चुका हूँ दर्द का, उसको थोड़ा सा उपयोग कर लें। आकाश जी, मेरा बेटा 10 वर्ष का है, पेशाब बहुत आता है, उपचार बताएं। तो बेटे को चंद्रप्रभावटी 1 गोली खिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा पेशाब आता तो विषतुंदुकवटी 1 गोली खिला देना, बस 10 ही साल का है तो दिक्कत नहीं, पहले दिन से फ़ायदा। और ये पॉइंट दबा देना यहाँ से और यहाँ से। लास्ट ले लेते हैं कुमारी सुप्रिया सिंह जी, मेरे पिताजी को हर्निया है, तो हर्निया, सामान्य हर्निया में तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, ये 3 तो आसन, और बाह्य प्राणायाम और कपालभाति आराम आराम से करना, बस इतनी सी बातें हैं। कोल्ड तो बहुत आ रहे हैं, आप कल जो शेष रह गए उनसे कल बात करेंगे क्योंकि वक्त बहुत हो चला है। अभी आप विश्राम कीजिए, सुबह मेरे साथ योगाभ्यास कीजिए, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी नए नए संकल्पों के साथ, नए नए ज्ञान और अनुसंधान के साथ, नए नए उत्साह के साथ। हम आपको आरोग्य देने के लिए, आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। आपके लिए जो बन पाता है वो सेवा साधना करते रहते हैं। आप सबको नमस्ते, प्रणाम, शुभरात्रि। तन में मनः शिव संकल्पम के साथ आपका दिन जैसे अच्छा बीता ऐसे आपकी रात भी अच्छी बीते। सबको प्रणाम। कल शाम को फिर आपसे मिलेंगे। नमस्ते।